प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजीव कुमार कोहली। मित्रों, आज हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं हमारी कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक आमोदिनी के चतुर्दश पाठ अर्थात 14वें पाठ आत्मोत्सर्ग के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का। हमने पिछले वीडियो में इस पाठ का अध्ययन किया, इसकी कहानी को जाना, किस प्रकार से जो बंदरों के मुखिया ने अपने जाति के बंदरों को बचाने के लिए, राजा के सैनिकों से बचाने के लिए अपनी जान दे दी और अपने सभी साथियों को बचा लिया। ये हमने इस पाठ के अपने पिछले वीडियो में ये जाना था। आज हम इस पाठ पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। अभ्यास प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दो। प्रश्न है, यूथपति कान संबोधितवान। यूथपति जो मुखिया, बंदरों का जो मुखिया था, उसने किसको संबोधित किया? तो सर्वान वानरान, सभी बंदरों को उसने संबोधित किया। अगला है, वनस्य समीपे के आखेटम कुर्वन्ति स्म। वन के समीप कौन आखेट, शिकार करने कौन आते थे? तो मानव आते थे। अगला है, धीवरस्य जाले किम आगतम। धीवर के जो जाल में कौन आ गया? जो मछुआरा था, धीवर होता है मछुआरा, मछुआरे के जाल में क्या आया? पक्वम आम्रम फलम, पका हुआ आम का फल उसके जाल में आ गया। राजा किम दृष्टवा विस्मिता अभवत। राजा क्या देखकर विस्मित हो गया? आम्र फलम, आम के फल को देखकर विस्मित हो गया। राजा ने ऐसा आम कभी देखा नहीं था, तो ऐसे आम को देखकर क्या हो गया? राजा विस्मित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। राजा केशाम वधाय आदिशत। राजा ने किसके वध का आदेश दिया? सर्वेशाम वानराणाम। राजा ने सभी बंदरों के वध का आदेश दिया। अंजीर वृक्षस्य अन्वेषणाम का अकरोत। अंजीर के वृक्ष की खोज किसने की? यूथपति, बंदरों का जो यूथपति था, उनका मुखिया था, उसने अंजीर के वृक्ष की खोज की कि ताकि हम राजा से बचकर इस आम के वृक्ष को छोड़कर दूसरे वृक्ष पर जाएं, तो इसलिए उसने एक अंजीर वृक्ष की खोज की थी। अगला हमारा प्रश्न है, यूथपति कुत्र अपतत। यूथपति जो मुखिया था बंदरों का, समूह का मुखिया जो था, वो कहाँ गिरा? नद्याम, नदी में गिर गया। प्रश्न संख्या 2 है, आम अथवा ना पदेन उत्तरत। हाँ या ना में उत्तर देना है। नद्या तटे विशालः आम्रवृक्ष आसीत्। नदी के तट पर विशाल आम का वृक्ष था। आम हाँ सही है तो हाँ, सही नहीं है तो ना। आम और ना। यूथपति आगामी आपत्तिम चिंतयति। यूथपति आने वाली आपत्ति के बारे में सोचता है, तो आम सही बात है। वो आने वाली विपत्ति को पहले ही जान करके उसके बारे में सोचता है। अगला है, राजा आम्रफलम दृष्टवा हर्षिता अभवत। राजा आम के फल को देखकर हर्षित हुआ। हर्षित नहीं हुआ, विस्मित हुआ था, तो इसको ये हो जाएगा ना। अगला हमारा है, वानरा राज्ञः कथनम श्रुत्वाम दुखिता अभवन। वानर राजा के कथन को सुनकर दुखित हो गए। आम हाँ
सत्य बात है तो हाँ, असत्य तो ना। अगला है धूर्ता वानराः, जो धूर्त बानर था, दुष्ट बंदर था, मैत्री भावेन यूथपते उपरि आकुर्दत, मैत्री के भाव से अर्थात दोस्ती के भाव से यूथपति मुखिया के ऊपर कूद गया। तो ये मैत्री भावेन तो हो नहीं सकता कि बंदर के अपने मुखिया के ऊपर कूद गया और उसको नदी में घुसा दिया, नदी में मार दिया उसको पानी में डुबा के। तो ये ना है, मैत्री भावेन नहीं होगा, ये वैरी भावेन, शत्रु भावेन हो सकता है, दुश्मनी के भाव से होगा। अगला हमारा प्रश्न संख्या 3 है विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत, विशेषण और विशेष्य का मिलान करना है। तो ये मिलान यहाँ पे देख सकते हैं आप, चकित यूथपति, विस्मित राजा, विशाला आम वृक्ष, सघनस्य अंजीर वृक्ष और दृढ़ा लता। तो इनको आप मिलान कर सकते हैं। अगला प्रश्न संख्या 4 हमारा क्या कहता है अधोलिखित धातुषु कत्वा प्रत्ययम योजित्वा रूपम लिखत, नीचे लिखी धातुओं के प्रत्यय रूप लिखो। तो हमारा धातु, ये हमारी धातु हैं और इनमें कौन सा प्रत्यय है उस प्रत्यय को हमने लिखना है। तो ये हमारी धातु है, उसका और प्रत्यय के उसको रूप को लिखना है। जैसे हमारी गम धातु है तो गम से क्या बना है, गत्वा, गम से गत्वा, दा से दत्वा, पठ से पठित्वा, लिख से लिखित्वा, क्रीड से क्रीडित्वा, कृ से कृत्वा। तो ये क्या है कि इन धातुओं में कत्वा जो है, कत्वा को जोड़ करके, कत्वा प्रत्यय को जोड़ करके क्या बनता है वो आपको इनमें लिखना है। तो कुर्द धातु से कुर्दित्वा, हस धातु से हसित्वा, नर्त धातु से नत्वा, पत धातु से पतित्वा और खाद धातु से खादित्वा, नी धातु से नित्वा। जब हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो ये शब्द बनेंगे। अगला हमारा प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि मंजूषात् अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब मंजूषा किसको बोलते हैं, जो ये बॉक्स बना होता है, ये डब्बा, ये बक्सा बना है, इसको बोलते हैं मंजूषा। तो ये मंजूषा आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये हमारी मंजूषा है और इसमें शब्द दिए हैं अक्षमात्, तदा, प्रति, उपरि, स्व। ये हमारे इसमें 5 शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को चुन करके इनको हमने खाली स्थानों में भरना है। जैसे हमारा क है विद्यालय भवनस्य, तो इसमें हमारा मंजूषा से पहला शब्द लिया गया है अक्षमात् का भवति, तो ये अक्षमात् का यहाँ पर प्रयोग हो गया। ऐसे ही पूर्वम स्वास्थ्यम अन्य कार्यम, तो यहाँ पे तदा का प्रयोग हुआ, दूसरा शब्द है हमारा। तीसरा शब्द है अहम अद्य वनम प्रति का तीसरा शब्द है गमिष्यामि, ये यहाँ पे भर गया है। अगला हमारा श्व, शुरू में ही आ गया, श्व मैंने कल, तो वयम विद्यालय गीतम गाश्याम, तो आने वाले कल हम विद्यालय में गीत गाएंगे। अगला हमारा धूर्त वानरम यूथपति, जो दुष्ट बंदर था वो समूह के मुखिया के ऊपरी अकुर्दत, ऊपर कूद गया। तो ये ऊपरी हमारे यहाँ से शब्द आ गया। तो इस प्रकार हम इन खाली स्थानों को अव्यय पदों से भर सकते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, इसको भी सुन लेते हैं। उदाहरणम अनुसारम, उदाहरण के अनुसार, पद रचनाम कुरुत, पद की रचना करो।
अर्थम च लिखत और अर्थ लिखो। देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया है, उदाहरण के अनुसार बोला है। उदाहरण हमारा है अवसत वसति स्म और निवास करता था। तो ये हमारा प्रयोग भी हो गया और अर्थ भी हो गया। तो जैसे हमारा है अकथयत, तो कथयति स्म कहा, अपठत पठति स्म पढ़ा, अनयत नयति स्म लाया, खादत खादति स्म खाया, अधावत धावति स्म दौड़ा, अहसत हसति स्म हंसा। तो इधर के प्रयोग हो गए। अब इधर के प्रयोग भी देख लेते हैं। भवत भवति स्म, अर्चत अर्चति स्म, अनयत नयति स्म, अकुरुतम करोति स्म, अलिखत लिखति स्म, अनृत्यत नृत्यति स्म। और इनके अर्थ इनके सामने दिए गए हैं। हुआ, अर्चना किया, लाया, किया, लिखा, नाचा। तो ये आप इनके अर्थ भी यहाँ से देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने अभ्यास प्रश्नों में 6 प्रश्नों के उत्तरों को जाना। और अब इस वीडियो की हम यहीं पर समाप्ति करते हैं। अपने अगले वीडियो में हम अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।